देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं मानव को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अहंकार जो होता है ये परमात्मा का भोजन होता है। एक बार नारद बाबा भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए, बोले प्रभु ये बताओ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपका भोजन क्या है? थोड़ा बेस कम करो, बेस लगी है मन बहुत ज्यादा, धीरे दिन में जग रहा है, कैसे चलाई दे। आवाज भले कम कर दो, बेस न लगाए। बेस हमारे ऑटोमेटिक है। हाँ, बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की। नारद बाबा गए, नारद बाबा ने कहा प्रभु ये बताओ आप खाते क्या हैं? भगवान मुस्कुराए, बोले नारद क्यों? नारद बाबा ने कहा सरकार ये बताओ आप फल खाते हैं? फल? भगवान बोले नारद मैं फल नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा प्रभु आप फल नहीं खाते हैं, अच्छा तो ये बताओ आप अन्न खाते हो? भगवान बोले नारद मैं अन्न भी नहीं खाता हूं। नारद बाबा ने कहा बोले सरकार आप फल नहीं खाते हो, अन्न नहीं खाते हो, इसका मतलब आप मीठा खाते होगे। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद ना तो हम फल खाते हैं ना मीठा खाते हैं। नारद बाबा ने कहा प्रभु फिर आपका भोजन क्या है? भगवान ने कहा बोले नारद कि भगवान विष्णु ये कहते हैं अरे हम और नहीं कुछ खाते हैं, अरे जिनके दिल में है अहम भरा हम उसे पाक कर खाते हैं। भगवान ने कहा जिसके दिल में अहंकार हो जाता है मैं उस अहंकार का भक्षण कर लेता हूँ। वीर भाई साहब अगर आजकल देखा जाए हर आदमी अहंकार में पागल घूम रहा है, एक किसी ना किसी चीज में पागल बना घूम रहा है। और पागल देखिए पागल भी तमाम प्रकार के होते हैं। पागल देखो एक कवि कहता है जानते हो पागल कितने प्रकार के होते हैं? तुम्हारे सामने हम बैठे हम हो पागल, हाँ हम हो पागल, चाचा हमारे बैठे देव पागल, जितने लोग बैठे सब पागल। इतना ही नहीं ये जितना बनता रहे आप लोग बैठे हो बढ़िया कला तो रहे हो लेकिन आप लोग भी पागल हो। आप कहोगे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगा, कथा सुनावे आप जिंदगी बतावे आयो। लेकिन देखिए पागल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पागल वो होते हैं जब खाली बोली रोजन बंगुरी उठा खाली मुड़ी उठावा। एक तो पागल वो है, और पागल कितने कवि कहता है कि कोई है पागल धन के मन में। भगवान ने किसी को थोड़ा धन दे दिया पागल हो गए। अगर ज्यादा रुपया पैसा है कोई बात हुई जाए कहा अरे भैया बता दे कहा खेती नाई कही, हाँ जो उनके पास में धन है धन का अहंकार है वो धन में पागल बने घूम रहे हैं। कि कोई है पागल धन के मन में, कोई पागल रूप बड़ाई का। भगवान ने किसी को थोड़ा स्वरूप दे दिया, सुंदरता प्रदान कर दिया, पागल हो ही गए। एक दिन दिन भर 45 नाम सीता उठाई नजरा खाई हमारे तो फिर कोई सुंदर नहीं। हाँ इतना ही नहीं कोई है पागल भव में। भगवान ने किसी को थोड़ा यश दे दिया पागल हो गए। तो कोई पागल है चतुराई का। भगवान ने किसी को थोड़ा दिमाग दे दिया पागल हो गए। देखो अपना पागल है दूसरे पागल बनाए आवाज गाते सुनो हो इनका
अरे कहीं 2000 रुपया हमारे तो जमा कर दो, तुम्हें खंड कॉलोनी लिवाई दी वो। अब आप उनके 2000 रुपया जमा करके देखो, दोबारा जिंदगी में उनके दर्शन नहीं हुई है, फोन मिले हो तो जय आप बताई है। हाँ, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है भाई साहब, अगर आपको पागल बनना है, माताओं आपको ही पागल बनना है, तो आप बढ़िया पागल बनो, मतलब नंबर 1 के पागल बनाओ। जैसे चोर बनना है, अच्छा तो लुटिया चोर का है बनो, जगह जगह मारे जाओ। हाँ, बढ़िया डकैत बनाओ, सुल्तानान डकैत बनाओ, नाम होगा। आप कहेंगे क्या पागल बढ़िया होता है? एक पागल बढ़िया है, जानते हो कौन? कि सबसे बढ़िया है वो पागल, एक पागल कि सबसे बढ़िया है वो पागल, और जो पागल है रघुराई का, भगवान का पागल है, भगवान में लीन रहने वाला पागल है। ये भारत के प्रेमियों सबसे बढ़िया वही पागल है। आप महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते, महाभारत में आप देखिएगा ये महाभारत में पांडव भगवान के नाम में पागल है। देखिए ये महाभारत कोई साधारण नहीं है। महाभारत और रामचरितमानस में फर्क क्या है? रामचरितमानस का एक भैया जंगल को जाता है अपने भाई को लेने के लिए, अरे भाई राजपाट तुम्हारा है, ये धन दौलत तुम्हारी है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो आपके दास हैं, आप चल करके राज्य करो। और महाभारत के भाई, महाभारत के भाई जहां भी सब निपट जाए, सब मर जाए, ये राजपाट धन दौलत हमें मिल जाए, महाभारत हमें आपको सिखाती है कि भाई का अंश अरे हड़प करके जो उसे अकेले खाता है, महाभारत ये बतलाती है जहां अपना नाक कराता है। महाभारत बताती है, अगर आप सीनियर बनाएंगे, याद रखना एक दिन आपका भी विनाश हो जाएगा। तो महाभारत कोई साधारण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको महाभारत के अंदर ना मिल जाए। कि संपूर्ण सृष्टि का चोर मत है, जो जगहों में है भारत में है, वेदों में ग्रंथों में है, वो सभी महाभारत में महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत में राजनीति मिलेगी, महाभारत में कूटनीति मिलेगी, और महाभारत में भगवान की भक्ति भी बहुत प्राप्त होगी। महाभारत में आप देखिएगा पांडव जो है परमात्मा के नाम में पागल है। पांडवों का मात्र एक ही भाव है कन्हैया कि जीवन का। एक बात आपको बता दे, अगर पांडवों जैसा भाव हम आप अपने जीवन में उतारे तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल हमारो तुम्हारो भाव, अच्छा भाव सबके अलग अलग होते नहीं। हाँ, बाजार में जाओ पनीर को भाव और हुई है, आलू को भाव और होगा, लेकिन हमारा तुम्हारा भाव क्या है? अगर एक चक्कर ले आवे, चक्कर दुआरे ऐसो कुर्सी डारी नगरे बाजे बैठा जैसे खो हम गुगुआ बैठा थे। हाँ, अब पहुंच जाओ, कह जाओ कहा है हो बहुत प्रकोसा हो, अरे कहा जान रहा है भाई? हाँ चट्टर ले आए, चट्टर। हाँ 5 हुई गए 5, अब की जान 15 दान कोरा दिन लगाए, गन्ना बहुत चापक पैदा करें। किसने किया? हमने किया। हाँ, अच्छा अगर ट्रैक्टर को एक्सीडेंट हो जाए, गन्ना में लाइट वाले तार गिर जाए, गन्ना तो राख हो जाए, दोबारे पहुंचो देखो सूखे मुनक्का सूखी रहे। हाँ
जो कहा है हो बहुत बड़ा। अरे भाई का बताई बहुत जिंदगी में बनाए रहा है, बहुत मेहनत हमने किया, अरे बहुत बढ़िया गन्ना तैयार हुआ, लेकिन जब काटने का नंबर आया लाइट वाले तार गिर गए, गन्ना तब राखो को भगवान को मंजूर ही नहीं रहा। रोई भाई करी हो ये विचार करो, जब तुमने कहा था ये हमने किया है, एक बार कह देते ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, वो सपना आपका हमें इतना ही होता। पांडव हमें का भगवान देख कई बार कहते हैं कन्हैया कि अब जीवन का अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया तो जीवन का सोया, अब सौंप दिया तो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान ने अपने भक्तों की लाज बचाया, भगवान ने अपने भक्तों की हर वक्त मदद किया। महाभारत में आप देखिएगा, ये महाभारत में जिसरे पर धर्मराज ने जुआ खेला, भाई साहब धर्मराज ने एक बार जुआ नहीं, धर्मराज ने 2 बार जुआ खेला है। देखिए एक बार जब जुआ खेला गया, धर्मराज द्रौपदी को हार गए। हाँ, जब द्रौपदी को हारे, द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, भगवान आए, आकर के रामदेव द्रौपदी की लाज को बचाया। तभी जाकर के महात्मा विदुर के यहाँ निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। शौबल गया धर्मराज के पास में, बुलाए भाई धर्मराज एक काम करो, तुम दोबारा जुआ खेलो। धर्मराज ने कहा बोले भाई अब तो मेरे साथ में खिलाफ नहीं है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे। अच्छा एक बात और बताई नहीं, देखो फिलहाल तुम्हारे ये कोई बात नहीं, बात हम नहीं दाल भजिंदर। हाँ, यहाँ तो कोई जुआ खेलता ही नहीं। हाँ, यहाँ कोई धर्मराज नहीं, यहाँ कब हरिश्चंद्र, यहाँ कोई जुआ नहीं खेला। अब जहाँ लोग जुआ खेलत हुआ कब चक्कर कर देखा, जब आदमी जुआरी जुआ जीते हूँ तो भाई को जलवा देखा। अब जब हारी जा और जानते बीड़ी लाओ यार। हाँ, जब हार जा तो बीड़ी मांग मांगते आधी देंगे, आधी कांडक लगाई ले, काहे दोबारा भाव जुगाड़ो नहीं है। धर्मराज ने कहा बोले भाई अरे मेरे पाप में शराब नहीं बचा है, अब हम जुए में क्या खेलेंगे। शौवन ने कहा बोला भैया अब फिर तुम जुए में ये खेलो, जो भी जीतेगा राज्य करेगा और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। धर्मराज बोलते हुए दुर्योधन के पास में गए। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला क्या हो गया। धर्मराज बोले भाई मैं तुम्हारा जुआ खेलने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने कहा ये बताओ पैसा लाए हो पैसा। धर्मराज बोले भैया फिर पैसे का जुआ नहीं होगा। बोले फिर, बोले आपकी जो जुआ होगा वो पापों का जुआ होगा। दुर्योधन ने कहा मतलब। धर्मराज ने कहा बोले भाई जो भी जीत जाएगा वो राज्य करेगा और जो हार जाएगा वो 12 वर्ष के लिए वनवास जाएगा।
दुर्योधन मुस्कुराया, बोला भाई दादा धर्मराज, तो एक शर्त हमारी भी है, जो भी बिहार जाएगा खाली बनवात ही नहीं, उसको 1 साल के लिए अज्ञातवास भी बिताना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा स्वीकार है। धर्मराज ने जाकर के दोबारा जुआ खेल दिया, और जब दोबारा जुआ खेला कर जब हो गया, धर्मराज फिर हार हो गए। अब इनको बनवन भटकना पड़ रहा है। जानते हो, बनवन घूम रहे हैं, याद कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं अब हम क्या करें। ऋषि मुनि साथ में हैं। इन्होंने क्या किया, भगवान सूर्य का आराधन किया, भगवान सूर्य ने इनको अच्छे पात्र प्रदान कर दिया। जानते हो, धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, अर्जुन ने मन में विचार किया, आगे चल करके महाभारत का युद्ध होने वाला है, हमें विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। मन में सोचा हम क्या करें, हमें विद्या कहाँ से मिले। बोले हम देवराज इंद्र के पास में जाएंगे और जाकर के विद्या अध्ययन करेंगे, तो हमें महाभारत के युद्ध में जरूरत पड़ेगी। अपने भाइयों को नहीं बताया, चुपचाप क्या किया, धनुष मार लिया, वहां पे प्रस्थान कर गए। अब इधर भाई बड़े परेशान हैं। अरे भाई अर्जुन कहाँ हो, अरे भैया तुम कहाँ हो, ये जंगल में ढूंढ रहे हैं। इधर चलते 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 कहाँ, धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर पहुंच रहे। तब तक भीम ने धर्मराज की ओर देखा, आवाज लगाया, बोले दादा। धर्मराज ने कहा, बोले भैया क्या हो गया। भीम ने कहा, दादा अरे ये बताओ हमारा भैया कब आएगा। धर्मराज ने कहा, बोले भाई चिंता ना करो, तो मेरा भैया जरूर आएगा। हमने कन्हैया से कई बार कही है, कन्हैया आकर के हमारी सुध अवश्य लेगा। आज सभी भाई बहुत परेशान हैं, मन में विचार कर रहे, मेरा भैया अर्जुन कहाँ चला गया, ये ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते उत्तराखंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तब तक भीम ने धर्मराज की ओर देखा, आवाज लगाया, बोले दादा। धर्मराज ने कहा, बोले भैया क्या हो गया। भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा कि वहां तो जा करते थे मन में, अरे कौरव मारा जाएगा और आएगा कौन दिवस जब शकुनी संहारा जाएगा। भीम ने कहा, दादा वो कौन सा दिन आएगा जितने कौरव पर मारा जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जितने दुष्ट मामा मारा जाएगा। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो हम कईयों दाई बताई दूंगे, मामा जते मामा सब खराब। मामा मतलब हिया वाले की बात नहीं कर रहे, हिया वाले यहाँ की बात कहूंगा भूखों मर जाऊंगा, ये की बात नहीं बताई रहे। हाँ लेकिन मामा जते मामा सब खराब ना बनो। देखो त्रेतम मारी मामा रावण हत्या नाद करवाई दे, द्वापर में कंस मामा खानदान भरे भगवान आलम माहिल मामा चौबर करवाए दीन, महाभारतम शकुनी मामा सत्यानाद पढ़वाए दीन, और घर के कलयुग मामा हो जात गंग खेत चिल्ली आई जा। और जो खेत मामा उपज गए, जान ले वही भगल के भैया लगाए दीन। बोले वो कौन सा दिन आएगा कितनी दुष्ट मामा मारा जाएगा। धर्मराज ने कहा, बोले भाई चिंता ना करो, क्यों, हमने भगवान की एक ही बात कही है कि अवश्य होती आई जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में। अब शौक की आई जीवन का दरिया, सब भारी तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
चिंता ना करो, हमने कन्हैया को सर्वोच्च निछावर किया है, अब कन्हैया जाने कन्हैया का काम जाने। आओ हम तुम चल करके कहा अपने भैया को ढूंढते हैं। ये भाई कभी चलते चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे उत्तराखंड में पहुंच गए। अब पहाड़ों पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, अरे भाई अर्जुन, अरे मेरे भैया पार्थ, अरे तुम कहाँ हो? ढूंढ रहे हैं, जंगल जंगल ढूंढते, भैया अर्जुन तुम कहाँ हो? अरे भाई मेरे तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। ये पहाड़ों के बीच के होकर के जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो? तब तक पांडवों के सामने एक घटना घट गई। घटना जानते हो क्या? कि तैवयोग से आ गया एक जगह ही में तैवयोग से नकुल और सहदेव का अरे शिथिल हो गया नकुल और ये भाई एक हिम्मत आ गया। हिम्मत जानते हैं, आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा, समाचार में आता है उत्तराखंड में हिमपात आया करते हैं, बर्फ कर करके पहाड़ गिर जाते हैं, पता नहीं कितने भक्त उसी पहाड़ के नीचे दब करके समाप्त हो जाते हैं। एक हिमपात आया, एक बढ़िया पहाड़ का टुकड़ा बहुत विशाल बर्फ का कटा हुआ एक आगे गिर गया और एक टुकड़ा पीछे गिर गया। अब तो रास्ता बंद हो गया। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ पड़ा है और पीछे भी पहाड़ पड़ा है। धर्मराज ने अपने भाइयों की ओर देखा, बोले भैया अरे हमें लगता है अब यहीं पर मर जाना होगा, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं है, हम लोग हिमपात में फंस गए हैं। आओ एक दूसरे के गले मिले और उसके बाद में हम अपने शरीर का यही परित्याग करें। एक आपस में जानते हो सभी के गले मिलने लगे। एक तब तक भीम ने देखा द्रौपदी को। अच्छा एक बात और बताई दे, देखो भीम द्रौपदी को बहुत मानते थे। हाँ तने को और नहीं मानते हैं, और मानते थे। अगर द्रौपदी कहूं झूठा पहले नहीं स्वामी, आज हम जरा को कदुआ खाई। हाँ तो भीम पौते भले ना, लेकिन गदा लेके ढूंढ है वो कदुआ तो हो जाते। बहुत मानते थे। देखा द्रौपदी खड़ी है, थर 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 कांप रही है। भीम ने जब द्रौपदी को देखा, भीम ने आवाज लगाया, बोले दादा चिंता ना करो। धर्मराज बोले भाई अरे चिंता क्यों ना करे, क्यों निकलने का कोई मार्ग नहीं है। भीम ने कहा, बोले दादा कि प्यारी पांचाली अरे का क्षण में पथुजम में अभी मिटाता हूँ और अपने सुतवीर हटो कच्छ को तत्क्षण ही यहाँ पे बुलाता हूँ। चिंता ना करो, मैं अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने जा रहा हूँ। मेरा पुत्र मायावी है, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा। एक भीम खड़े हुए बड़ी तेज गर्जना किया और आवाज लगाया, बोले बेटा घटोत्कच के कानों में आवाज गई, मेरे पिताजी बुला रहे हैं। घटोत्कच दौड़ता हुआ आया और आकर के जानते हो सभी को प्रणाम किया।
भीम की ओर देखा, बोला पिताजी क्या आदेश है। भीम ने कहा, बोले बेटा देखो हम लोग हिमपात में फंस गए हैं, एक काम करो हम लोगों को यहाँ से निकाल करके बद्रिका आश्रम में पहुंचा दो। घटोत्कच ने जब निगाह दौड़ाया, घटोत्कच बोला पिताजी ये काम हमारे बस का नहीं है। अच्छा देखे हुई हो, जब नए नए लड़का बुढ़वा तेरे बैठा, अब जान का काम तेरे बुढ़वा कहते हैं जाओ 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 जो काम कर लिया जाए, तो नए नए लड़का खजवाल लोड़ी जान का काम मामा भाई जो काम हमारे बस को नाई। बुढ़वा देखा ने कहा जा लजवाई रहे, अरे परियन कथा कर रहे हो तुम्हारे यह काम समझ ही नहीं रहा। भीम ने आवाज लगा, बोले नालायक, अरे अपने को भीम का पुत्र कहलाता है, अब ये छोटा सा काम नहीं हो पाएगा। घटोत्कच ने देखा, घटोत्कच कान लोगों पिताजी हवा चलाए तुम्हारे ठकराव जब कौन पर है, एक राय तुम का सबका ले जाई, एक राय हमारी महतारी खड़ी इनका ले जाई, 2 महीना हम यहाँ बनावत रही। भीम ने कहा, बोले बेटा देखो तुम मायावी हो, एक काम करो अपने आकार को बढ़ावो और पीठ पर बिठावो और सबको ले जाकर के बद्रिका आश्रम में छोड़ दो। ए भाई घटोत्कच ने अपने आकार को बढ़ाया, कतई हेलीकॉप्टर बनी गो, हाँ सभी को पीठ पर बिठाया और ले जाकर के बद्रिका आश्रम में उतार दिया। अब तो सभी भाई वहीं पर निवास करते हैं, जाते रोज लगातार भगवान को याद करते हैं, अरे प्रभु मेरे भाई से मुलाकात करा दो, मेरा भैया कहाँ है। धीरे धीरे समय प्रतीत हो रहा है, आज 3 भाई जाते हैं अर्जुन को ढूंढने के लिए, और भीम की ड्यूटी लगाया, बोले सुनाओ तुम्हारी ड्यूटी है तुम यहाँ की द्रौपदी की देखरेख करोगे। ये भीम की ड्यूटी द्रौपदी की देखरेख की लगाई गई। अब 3 भाई रोज जाते हैं और द्रौपदी भीम की रक्षा के लिए रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन के बाद अर्जुन की याद द्रौपदी को आई। द्रौपदी दौड़ती हुई भीम के पास में गई, आवाज आया, बोली स्वामी हे स्वामी। भीम ने देखा, बोले द्रौपदी क्या हो गया। द्रौपदी ने कहा, स्वामी आज हमारे पति हमें याद आ रहे हैं, वो कब आएंगे। भीम ने कहा, बोले देवी चिंता ना करो, मेरा भैया जरूर आएगा। अरे हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हमें विश्वास है मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भैया जरूर वापस आएगा। लेकिन द्रौपदी कोई बात नहीं, अगर तुम परेशान हो, तुम्हारा मन अगर बहलाना है तो तुम एक काम करो, जाओ सीधे चली जाओ, आगे एक जंगल पड़ेगा जिसको लोग बंदरी वन कहते हैं। बंदरी वन बड़ा सुंदर है, जाओ वहां की हरियाली देखो, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। ये द्रौपदी चलती चलती गई, जाकर के बंदरी वन में पहुंची। अब कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है, हरियाली देख रही है, तब तक आई एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। द्रौपदी याद कर रही थी अर्जुन को, तब तक एक बड़ी प्यारी घटना घट गई। अच्छा कहो क्या हो, एक बात बता का घटनाओं कोई प्यारी होती है। अच्छा घटना प्यारी नहीं हो सकती है, हो सकती जान तो का है। एक लड़का हमें अब है मिलो, अब वो कुर्सी पे यहाँ बैठो, जान दे का करे, वो कहूँ ऐसे करे, कहूँ ऐसे करे, हम भाई कहेंगे देखें हम जन का करते रहे जो ऐसे ऐसे का कर, तो हम दे जान दे का कहे गुरु जी हम जन का कहीं हमारे पेट में तनिक मीठी मीठी दर्द हो गई। हम देखे ना हम जन मीठी के का दर्द कोई मीठी हो, हमारे इलावा तो भाई नहीं मीठी, हमारे कब हो मीठी दर्द ही नहीं भाई। हाँ अगर मीठी दर्द होती हो तो हम कहीं हमेशा ही होता ही रहा है। अच्छा हमारे इलावा कोई मीठी दर्द भाई नहीं, हमारे जब कब हो दर्द भाई या तो टेबले में खाएगा पड़ी, या तो इंजेक्शन लगवावे करो तब ही दर्द गई, बाकी दर्द नहीं गई। अब वो लड़का का हमारे मीठी मीठी दर्द हो। अच्छा ये होता जब दर्द मीठी हुई सका
तो का हमारी यह घटना प्यारी नहीं हुई सकत। हाँ घटना भी बहुत प्यारी है। द्रौपदी बैठी है, कतर सामने देख हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ में कि पनरी पन में एक दिन घटना घटी पनरी पन में पनरी पन में एक दिन अरे घटना घटी विचित्र वायु उड़ा कर कमल का लाई पुष्प पत्रिका वायु उड़ा बैठी है, सामने से हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ में एक आकर के बढ़िया सुंदर कमल का पुष्प गिरा। द्रौपदी ने देखा जो ही उस पुष्प को, द्रौपदी ने झपट करके वो फूल उठाया और देख रही है, मन में विचार कर रही आहा अरे इतना सुंदर फूल आज तक हमने नहीं देखा। द्रौपदी ने फूल लिया और मन में विचार कर रही है इतना सुंदर वो भी पुष्प नहीं होगा कौन किस्मती थी लेकिन अरे नेत्रों से देखा न कहे तो दल कमल नहीं। सुनती थी लेकिन कमल नहीं जितने ब्रह्मा दरिद्र हुए होगा वो है कमल नहीं। द्रौपदी ने विचार किया इतना सुंदर ये पुष्प आया है, अरे वो भी सुंदर इतना नहीं होगा कौन जिस पुष्प से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। द्रौपदी ने पुष्प को लिया और वहां से प्रस्थान कर दिया। ये चलती हुई आई यहाँ भीम के पास में और भीम धरे गदा और लिए रेगमाल बहुत जोर से भाई जुटे पड़े अब जानती का कहा मार जा रही हुई है। हाँ महाभारत का युद्ध होगा, पता नहीं कितनों का सर फोड़ना पड़ेगा। भीम भाई लिए गदा भग रहे कले द्रौपदी जल्द जल्द गई आवाज लगाया बोले स्वामी स्वामी। भीम ने देखा बोले क्या हो गया। द्रौपदी ने वो फूल दिखाया। अच्छा भीम तो जरे मुझे बैठे ही रहा। भीम ने जब पुष्प देखा भीम ने आवाज लगाया बोले द्रौपदी अरे ये बवाल क्या लिए घूम रही हो। द्रौपदी ने कहा बोली स्वामी हाथ जोड़े बोली स्वामी का चोरा अरे मिल जाए। बोली स्वामी देखो कितना सुंदर ये पुष्प है। भीम कहीं सुंदर है तो गाय की सब्जी बनाई खाई हम झलना बनाई हम, अरे इसका क्या होगा। द्रौपदी बोली स्वामी ये फूल एक आया है और अगर दो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। भीम देखे भीम कहीं ले जाओ लिए बवाल घूमे रहे काम बन जाएगा। दो फूल हो जाए तो कौन काम बन जाएगा। द्रौपदी ने कहा स्वामी पिता चोरा अरे मिल जाए स्वामी कितना अच्छा होगा। अब मेरे लिए नहीं तुम सबको सुंदर होगा मनोहर होगा। द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ अगर इसका चोरा मिल जाए तो
बढ़िया हो जाएगा। भीम ने कहा बोले देवी बढ़िया क्या होगा? द्रौपदी ने कहा स्वामी हमारा श्रृंगार बन जाएगा, फैशन बन जाएगा। भीम ने कहा बोले द्रौपदी ठीक है मैं आपको पुष्प ला करके दूंगा, ये बताओ ये फूल किधर से आया? द्रौपदी ने कहा बोले स्वामी ये फूल पूरब दिशा की ओर से आया। भीम ने कहा ठीक मैं अभी लेकर के आता हूँ। भीम ने गला उठाया, चलना प्रारंभ किया। द्रौपदी ने देखा बोली स्वामी रुक जाओ रुक जाओ। भीम ने कहा बोले देवी अब क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा बोली स्वामी एक बात याद रखना, जो आप पुष्प लेकर के आएंगे बिल्कुल इसी कलर का और इसी डिजाइन का होना चाहिए। बोले ना चटिया बहुत बढ़िया बने बेटी, बोले ना है ना कर बोलो ना। बोले गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण। देखो एक बात बताई दे, यमुना जाने हुए शिखर जी हमारे लड़का लड़की नहीं डांटी रहे, हम डांटी नहीं रहे, हम धीरे बोल रहे, मैं जोर बोल रही, हम क्या करे जो उनको जो कहा को हो मैं वाले ने गिराए कूटी दे हमारी कोई लाभ उठाए। हाँ सही बताई। बोले राम कृष्ण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले ना इधर घुमा इधर घुमा। बोले ना भैया, बोले टीप मारे को सिखाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भीम ने कहा द्रौपदी में अभी ला करके दूंगा। भीम ने गदा उठाया, चलना प्रारंभ किया। द्रौपदी ने आवाज लगाया बोले स्वामी एक स्वामी। भीम ने कहा क्या हो गया? द्रौपदी ने कहा स्वामी जो आप पुष्प लेने जा रहे हैं याद रखना बिल्कुल इसी कलर का इसी डिजाइन का होना चाहिए। भीम कहीं मान लो अगर तनिको अन्नित भी तो ही बताओ, द्रौपदी कहीं तो दोबारा दे, भीम कहीं तो हमारा जाए। हाँ अब तो टाइम हमारे दिन ये गदाई जाई और दोबारा हम फिर जाए। भीम द्रौपदी बोली स्वामी नाराज क्यों होते हो? एक काम करो इस फूल को आप साथ ही में लिए जाओ। अच्छा आपने देखा होगा जब जैसे सूटर उटर बिनती और मान लो कहूँ कौन कम पड़ जाए, अब तुम हैदरपुर जा ही रहे हो, मलिया जा ही रहे हो, बुझे कहा के कहा जात कहो तने हैदरपुर जा ही रहे तो कहीं ऐसा करो तो तने कौन लिखे आयो तो जो कलर बनाई दे लिया हम कल गए कलर बनाई दे तोड़ ही नहीं रहे कलर मिलाए के लाए भीम को दे दिया पुष्प बोली सुनो इस फूल को साथ में लिए जाओ। भीम ने उस पुष्प को लिया, अपने दाम को फेंट में बांध लिया, कांच लगा लिया, फेंट को कस लिया और गदा उठाया और भागना प्रारंभ कर दिया। भीम बड़ी तेज भागते हुए जा रहे हैं, बड़ी तेज जा रहे थे। तब तक रास्ते में एक घटना घट गई कि गदा लिए हाथ में अरे कसी हुई थी भेंट, अरे तभी अचानक हो गई एक कीमत। भीम भागते हुए जा रहे थे, तब तक क्या देखा आगे रास्ता बंद है और विशाल पहाड़ रास्ते के बीचों बीच में पड़ा हुआ है। भीम ने जो ही उन पहाड़ को देखा, भीम 500 की स्पीड जा रहे थे, भीम एकदम क्लाच ब्रेक लेकर के जाम हो गए। और भीम ने जब उस पहाड़ को देखा तो क्या देखा? वो पहाड़ नहीं है, वो जानते हो क्या है? कि धरा तन अरे किए हुए बहती राह में लेटा था और ऊपर को निगाह किए हुए वहां बड़े मजे को
हुआ है। भीम ने जब उस बानर को देखा, भीम पहले तो बहुत घबराई गए, फिर हिम्मत बांध करके खड़े हुए। अच्छा एक बात और बताएंगे, देखो भीम रहा है बहुत हिम्मत दी। हाँ हमारे साथी होते देखते हैं तुरंत ही भाजी होते हैं, और कहा हे भीम बड़ी देर तक उसको देखते रहे। भीम ने विचार किया ये कोई द्वापर का बानर नहीं हो सकता। और बानर जानते हो कैसा है, उसकी जो ये खाल है, खाल, ये खाल कब निकल रही है, बहुत हल्की हल्की सांस चल रही है। इतना ही नहीं, लगता है ये अब मरने वाला है, अब मरने वाला है। इतना ही नहीं, जानते हो ये जो भौहें हैं, भौहें, हाँ लेकिन अब भौहें का तो भौहें में चवाई दी जाती। अब भाई हमारे गांव में यहाँ एक लड़का बहुत जोर चिल्लाए अंदर दुकान के रे, तो हम देखे ना, हम कहने चिल्लाते काहे है, हम बाहर खड़े बहन वही के व्यवहारी रहा है, हम कहते हो अंदर कौन चिल्ला, अरे कहेंगे फलाने फलाने है। हालांकि नाव नहीं बताई मल्ले, कहे का पता मल्ले बताई दो जाए, हुआ हमारी उनकी लाठी चलवरी हुई जाए। हाँ कहीं अरे वही अंदर है, तो हम कहते हो अंदर है तो चिल्ला दिखा है, कहीं चिल्ला दिखा बहु है तो चवाई रहे। हाँ बहु है तो चवाई रहे। जानते हो ये जो बहु है यही बहुएं बढ़िया जानते हो ऊपर आंखों के ऊपर लटक रही हैं। लगता है अब ये बंदर मर जाएगा, मर जाएगा। भीम ने विचार किया ये कैसा बानर है, ये द्वापर का बानर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ सुनते हैं नरतम बानर थे, अरे त्रेता के उस चौथे युग में। मन में विचार किया ये कोई त्रेता का बानर होगा। सोचा ये बानर कौन होगा, बोले क्या हनुमान जी महाराज होंगे। ये विचार किया, बोले नहीं, अरे ये हनुमान जी नहीं हो सकते। क्यों, हनुमान जी महाराज यहाँ क्या करेंगे। मन में विचार किया फिर ये कौन होगा, बोले हाँ ये सुग्रीव होगा। फिर थोड़ी देर के बाद में सोचा, बोले नहीं सुग्रीव भी अखा करिए, बोले ये सुग्रीव भी नहीं होगा। बोले फिर कौन होगा, बोले ये अंगद होगा। बोले अंगद भी नहीं होगा। बोले मयंक होगा, बोले मयंक भी नहीं होगा। गंधमादन होगा। फिर तो नहीं गंधमादन भी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया, बोले नल होगा। फिर देखे कहीं नहीं नल नहीं होगा। बोले नील होगा। देखा, बोले नहीं वो भी नहीं होगा। धीरे धीरे सोचते रहे, लास्ट में सोचा हाँ अरे ये अंगद जी महाराज होंगे। लेकिन विचार किया नहीं अंगद भी नहीं होंगे। फिर कंप्यूटर नचाया, बोले ये फिर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। सोचा हाँ अरे ये मात्र एक बानर होगा, तो शायद होगा यह अरे मकरा ध्वज जो हनुमान का बेटा है। अब देखने पराक्रम को मेरे चोटी जना हमें लेता है। मन में विचार किया ये हनुमान का पुत्र मकरध्वज होगा। लेकिन जब जानते उस बानर की हालत देखी, मन में विचार किया चलो इसको हटा दिया जाए और हम आगे निकल जाए। देखो आज भीम भाई बानर तो भिड़े जा ही रहे, अब भिड़े जानते काहे जा ही रहे। क्यों, अगर द्रौपदी ने पुष्प नहीं बनाया होता कभी भी जाकर के उस बानर से नहीं मिलते। लेकिन एक जानते हो बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, नारी के कहने के मानो अरे क्या क्या नकार कर सकता है। नागों के मुख में जानबूझ अपनी उंगली रख सकता है। अच्छा ये बताओ क्या कहीं सोने का हिरण होता है?
होता है? नहीं होता है। हाँ, लेकिन माता सीता के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सोने का हिरण मारने के लिए गए।